নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 31वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से कंटिन्यू करेंगे, 7 से 11 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.31.7 to 11। 7 नंबर श्लोक। कतु तीक्ष्णोष्ण लावण आप लोग प्रयास कीजिए, मैं जो स्पीड में बोल रहा हूँ उसी स्पीड में बोलिए, तो सब एक ही आवाज सुनाई देना चाहिए। रुक्षम लाजीभिरुल्बने मातृभुक्तिर्दुपास्पृष्ट सर्वान् गोथित वेदना। अनुवाद। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असह्य होती है। ये आप लोग का ड्रामा प्रैक्टिस चल रहा है क्या पीछे? कई पीछे बच्चे लोग हैं, प्रभु जी मना कर दिए। अच्छा, तब ठीक है, प्लीज फिर से पढ़िए। म्यूट में है माता जी। हरे कृष्णा, आप म्यूट में। ओ हरे। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असह्य होती है। अभी कहाँ से आ रहा है भाई? ओके, तात्पर्य। माता के गर्भ में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का पूरा वर्णन कर पाना असंभव है। ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को उसी में रहना पड़ता है। शिशु की चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण वह इसे सहन करता है, अन्यथा वह मर जाए। यह माया का आशीर्वाद है, जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। हरे कृष्ण। हमने सुना जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीज में से जन्म सबसे भयानक है, सबसे पेनफुल है। बच्चा उल्टा लटका जाता है और सोचिए आसपास मल मूत्र और कीड़ा काट रहा है कंटिन्यूअस, और बच्चे का शरीर भी बहुत कोमल है ना उस समय। अगला श्लोक 9 नंबर। यस, निर्गुणालंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये माया का आशीर्वाद कैसे हुआ? मतलब सहन करने को मिल रहा है इसलिए? Because his consciousness is not very developed, the child can tolerate it. Otherwise, he would die. माया का तो हालांकि आशीर्वाद नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चा टॉलरेट करता है। क्यों टॉलरेट करता है? कि चेतना डेवलप नहीं हुआ। पिछले जन्म में जो मन, बुद्धि, अहंकार वो लाए तो है, लेकिन अभी तक काम में नहीं लग रहा है उसका, इसीलिए उसको उतना पीड़ा नहीं होता है। ये माया का, इसलिए एक सार्कास्टिकली प्रभुपाद बोल रहे आशीर्वाद। यद्यपि माया तो हमेशा पिटाई का ही आयोजन करता है, लेकिन यहाँ एक आशीर्वाद है कि उतना दर्द नहीं होता है, इसलिए सहन कर लेता है बच्चा। नहीं तो इस पीड़ा में सब बच्चा ही हरे कृष्णा हो जाएगा, लेकिन फिर भी टॉयलेट हो जाए। बच्चे का जन्म तो होता है बहुत ना डेली, तो इसका मतलब है वही आशीर्वाद है कि दे कैन टॉलरेट दिस पेन। अगला श्लोक 8 नंबर। उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अंत्रेश्च बहिरावृता आस्ते कृत्वा शिरा कुक्षौ पूर्ण पृष्ठ शिरोधरा। अनुवाद।
झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुष आकार खांचे में रहते हैं। और एक बार झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उदर चिल्ले से लिपटा मैंने इंग्लिश में लिखा है प्लेस्ड विद इन दी एमनियन। एमनियन शायद ये वो जो फीटस है, कवरिंग है, वही उसी का बात कर रहा है। एंड कवर्ड आउटसाइड बाय द फीटस। या सो झिल्ले से लिपटा বাংলা কি লেখা আছে? করবি মাতা কেশবী করুণেশ্বরী মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, লেখা আছে ভিতরে জরায়ুর দ্বারা আবৃত এবং বাইরে মাটি দ্বারা। কতটুকু জিজ্ঞেস করেছি, কতটুকুই বলুন। জরায়ুর দ্বারা আবৃত, वही होगा। सेक्स जो होता है ना फीटस, वही होगा। आगे The child remains lying on one side of the abdomen. बताया गया था ना कौन से साइड, अगर वो लड़का होगा तो इस साइड, लड़की होगा तो इस साइड, ऐसे कुछ बताया था ना कल। हाँ प्रभु जी, हाँ। His प्रभु head, जी, बाएं लड़की या दाहिने लड़का? हाँ। okay, नर कल हुआ तो बताया दाहिनी गया था। ओर और मादा होने पर बाईं ओर। okay. His head turned towards his belly and his back and neck arched like a bow. Okay. तात्पर्य, यदि किसी बड़ी मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उदर के अंदर सभी प्रकार से उलझा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दुभर हो जाए। दुर्भाग्यवश हमें ये सभी कष्ट स्मरण नहीं रहते हैं और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। यह हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है कि ये बातें ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग भौतिक अस्तित्व की नाजुक स्थिति को समझ सकें। हरे कृष्ण। तो देखिए, अगर हम लोग को उस परिस्थिति में रखा जाए, यानी एक एडल्ट को जो जन्म ले चुका है, तो लिखा है ज्यादा सेकंड की, इंग्लिश में लिखा है ज्यादा सेकंड भी हम लोग जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। लेकिन बच्चा फिर भी 9 महीना झेल लेता है। क्यों? इसका उत्तर भी पिछले श्लोक में दिया हुआ था। क्यों झेल लेता है? चेतना का ठीक से विकास नहीं हुआ रहता। एकदम सही, सही उत्तर। चेतना विकास नहीं हुआ, वो भी माया का कृपा से चेतना विकास नहीं हुआ, इसीलिए सहन कर लेता है। हो सकता है कि विकास नहीं हुआ, ये मेरा अनुमान है, ये लिखा नहीं इधर, उसीलिए शायद उसको दर्द उतना महसूस नहीं होता है जितना महसूस होना चाहिए। ये हम हमारा अनुमान है। चेतना विकास नहीं होता तो दर्द क्यों नहीं सहन होता? तो ये कोई पूछ सकता है ना, चेतना विकास नहीं होता तो क्या हुआ? अगला श्लोक 9 नंबर, वो दर्द पीड़ा मिलने का जो कष्ट का अनुभूति वो नहीं होता है। अकल्प स्वंग चेष्टायम इव पंजरे अत्र लब्धा स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म सतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम् अनुच्छ्वासम् कर्म किं नाम विन्दते। अनुवाद, इस प्रकार शिशु पिजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रहता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन की शांति कैसे संभव है? At that time, if the child is fortunate, he can remember all the troubles of his past 100 births. और एक भजन भी करता है उस समय ना। कोई किसी को मालूम है वो भजन कौन सा है? हाँ प्रभु, बच्चा भजन करता है। किसी को मालूम नहीं है? वो जी, वो कैसे निर्गुणा नीलमणि माता जी
प्रभु वो भजन तो नहीं पता, लेकिन वो प्रार्थना करता है कि जब मैं बाहर आऊंगा तो आपको याद रखूंगा, लेकिन वो बाहर आते ही माया से आबद्ध होकर फिर वापस भूल जाता है। या करेक्ट। किरण में गौरांग प्रभु वही प्रभु है, और प्रार्थना करता है कि एक बार सुযোগ दीजिए, आने से आपको ही भजन करूंगा। यस, तात्पर्य जन्म के बाद शिशु भले ही विगत जन्मों के कष्टों को भूल जाए, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो समझ ही सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो अलग बात है, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा करना केवल उस मनुष्य जीवन में संभव है जो भौतिक अस्तित्व के इन संकेतों की चिंता नहीं करता, वह निश्चित रूप से आत्मघात करता है। थोड़ा कहा गया है, ফুল স্টপ में थोड़ा रोकिएगा, तो सेंटेंस को এক না করে পড়ে যাচ্ছেন, বোঝাই যাচ্ছে না। आगे फिर से पढ़ते प्रभु जी। नहीं ठीक है, आगे। कहा गया है कि यह मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन है। हमारे पास यह मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है और गुरु ही, मैं पूछूंगा कौन सा श्लोक है, आगे। और गुरु ही इसके अत्यंत दक्ष कप्तान है। शास्त्रीय आदेश अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सभी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं करते तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे होते हैं। हरे कृष्ण। यस, कौन बता पाएगा कौन सा श्लोक है? फिर से पढ़िए लास्ट दो सेंटेंस। मनुष्य शरीर नाव। हमारे पास यह मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है और गुरु ही इसके अत्यंत दक्ष कप्तान है। शास्त्रीय आदेश अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सभी सुविधाओं के रहते भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं करते तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे होते हैं। यस, इतने फैसिलिटी मिलने के बाद भी अगर कोई, ये एक्चुअली पूरा इस्कॉन भक्त के लिए बोल रहा है, क्योंकि उनको गुरुदेव भी मिल गया है, गुरुदेव ने गुरु परंपरा से उनको कनेक्ट किया है, और ये सब मिलने के बावजूद अगर भक्त भोग में डूबा हुआ है, बोल रहे कि नहीं नहीं तो वो दो ही हम छोड़ नहीं पाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, दोनों ही चलते रहेगा, तो फिर क्या लिखा है? वो आत्महत्या कर रहा है एक्चुअली, तिल तिल करके। सब हमारे बात दोहराइए। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम भावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूले न भास्वतेरितम उमा स्वभावेन न तरे स आत्मभाव। तो माया अनुकूले न भास्वते, ये जो शास्त्र का जो सिद्धांत है ये भी मिल गया। सुबह शाम क्लास कर रहे हैं, सब कुछ एकदम मनुष्य शरीर मिला है, क्लास कर रहे हैं सब कुछ। इसके बावजूद अगर कोई अगर इस जन्म के बाद भगवत धाम में नहीं देखा अपने आप को, दैट मीन्स बहुत भोगी व्यक्ति है। भक्ति भी है, भोगी भी है।
इतना सुलभ परिस्थिति मिलने के बाद अगले जन्म सबको उधर ही मिलना चाहिए। अगले जन्म में सब ये जो क्लास हो रहा है वही कंटिन्यू होना चाहिए, और है ना? सब राजपाल के खिलाफ प्रभु जी क्लास कराएंगे वहाँ पे। धाम में प्रभु जी हरि बोल प्रभु जी हरि बोल बैकुंठ धाम में क्लास होगा। प्रभु जी नाविक होंगे। आप लोग ऊपर से हमको नीचे से देखेंगे, वो देखो हरि अभी बोल हरि नहीं प्रभु जी नहीं आपके प्रभु जी आप पीछे भी पीछे साथ तो में सभी को रहेंगे। करना है। तो मैं ओके ठीक है, अगला श्लोक ऊपर से कुछ फेंकिएगा मत फिर। ओके अगला ऊपर श्लोक। प्रभु जी आप रहेंगे, नीचे प्रभु जी आप हम लोग को तो आप पार लोग- कराएंगे ना, तो हम लोग कैसे फेंकेंगे? आप तो हम लोग को पार कराएंगे, वो पार कराएंगे। हरे कृष्ण। आरभ्य सप्तामान मासान लब्धा बोधा पिवे पिता नेकत्रास्ते सुति वाते निष्ठा भूर इव सोदरा। अनुवाद। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास में चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती हैं। उसी पेट की गंदगी से The child is tossed downwards by the air that presses the embryo during the weeks preceding delivery. तो आस्ते आस्ते एम्ब्रायो को नीचे, शरीर के अंदर जो हवा है उसको नीचे की ओर धकेलता है, क्योंकि डिलीवरी का टाइम आ जा रहा है नजदीक। आगे उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान वह एक स्थान में नहीं रह सकता। तात्पर्य 7वें मास के पश्चात शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रहता, क्योंकि प्रसव के पूर्व संपूर्ण योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया है। सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से उत्पन्न। चूंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं, अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई हैं। हम मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु हमें कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए। अन्य प्राणियों की तो बात ही और है। अतः हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। हरे कृष्ण। नाथ मना ऋषिर्भीता गीतांजलि तम विप्लवायो नोदरे अर्पिता। अनुवाद। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर श्री भगवान से याचना करता है, जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। The living entity in this frightful condition of life, bound by 7 layers of material ingredients. 7 लेयर क्या है? जो पृथ्वी का आवरण था 7, अभी ये क्या है? देखते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से आवरण तो रक्त पिछले आया है ना, रस रक्त मांस चर्बी हड्डी मज्जा, एक हुआ आवरण बच्चा लोग का। वो 7 आवरण था क्या? 7 आवरण ही तो था। आवरण तो नहीं था। अवे था अवे। आगे देखते हैं, वो हो सकता है वही है, देखते हैं वो अवयव था लिखा हुआ है।
कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह प्रतिज्ञा करती है अब वह फिर से कभी भी गर्भ धारण नहीं करेगी, ऐसा कष्ट फिर नहीं उठाएगी। इसी प्रकार से जब किसी को अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब वह ऐसा कार्य कभी नहीं करेगा जिससे वह बीमार पड़े और उसे फिर ऑपरेशन कराना पड़े। या जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। इसी प्रकार जब जीव नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है तो वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे वह मां के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकीय अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है, जब वह अपनी पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है जिनके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया था। हरे कृष्ण। यस, सुषमा माता जी रिपीट कीजिए। बोजी बो बोलिया एसे संसार भितरे, भजिवो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे, भोरिया रहिले तुमी अविद्यार भरे। अंदर में आप बोला था आप भजन करेंगे, जितना कष्ट मिल जाओ को मिला था आप बताया, बाहर आने के बाद माया में फंस कर सब भूल गए, भजन नहीं कर रहे अभी। फिर महाप्रभु बता दे, तुम्हारे लोईते आमी हইনো अवतार, তোমারে লইনো আমি হইনো अवतार। तो ऐसे जीवों के लिए ही महाप्रभु आए हैं। ठीक है, भूल चुके हो, कोई बात नहीं, फिर से याद दिला रहा हूँ। हरिनाम करो, भजो गौरांग, कहो गौरांग, लहो गौरांग। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 जय